लॉकडाउन का चौथा दिन है, हर चीज बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन जिस NH-24 पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां आज मजदूर पलायन के लिए मजबूर है, पैदल निकल पड़े हैं। किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया है उन्होंने पैदल। और ऐसे में बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा हो गया है कि आखिर इनको कैसे रोका जाए। हालांकि सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। यूपी सरकार ने भी कई अलाउंसेस देने की बात कही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किए जा रहे हैं वो धरातल पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मजदूर अभी भी पलायन करने पर क्यों मजबूर हैं, पैदल निकल पड़े हैं। कई किलोमीटर का जो सफर है वो उन्होंने पैदल तय कर लिया है। अगर आप NH-24 की तस्वीर देखेंगे तो उस NH-24 पर कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ा करती थी, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए गाड़ियां नहीं है। लेकिन अब ये मजदूर पैदल निकल पड़े हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारे पास 22 दिनों तक या 21 दिनों तक जो लॉकडाउन लगाया गया है उस दौरान खाने के लिए कुछ नहीं है। कंपनी मालिकों ने इन्हें बाहर कर दिया है या ये दिहाड़ी के मजदूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक वर्ग नजर आएगा, आपको सब नजर आएंगे। यहां पर महिलाएं नजर आएंगी, छोटे बच्चे नजर आएंगे और पुरुष नजर आ रहे होंगे और सब पैदल निकल पड़े। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल यह है। क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं, चाहे हम अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करें, हम योगी सरकार की बात करें या कोई और राज्य सरकार की बात करें, बार बार यह आश्वासन दिला रही है कि आप आइए, हम आपको खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहां पर कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आ रहा और इनको नहीं समझा रहा। क्योंकि बहुत से लोगों से जब बातचीत की गई है, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो हम कैसे कहीं चले जाएं। ये देखिए, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि देश भर में स्थिति होती जा रही है, 748 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, उसके पार भी जा रहा है। ऐसे में कोरोना के कहर से कैसे बचाया जाए देश को, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर स्थिति यही बनी रही और ये पैदल ऐसे ही निकलते रहे और भगवान ना करे ऐसा हो कि इनमें से किसी को भी संक्रमण हो गया और इनमें से कोई भी एक गांव तक पहुंच गया या जहां तक इन्हें जाना है और वहां पर अगर ये संक्रमण फैल जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी सरकार के लिए खड़ी होगी, देश के लिए खड़ी होगी। क्योंकि हम अमेरिका सुपर पावर है जो, वहां देख रहे हैं कि 1000 के पार मौत का आंकड़ा हो चुका है और कितने ही लोग वहां पर संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका तक लॉकडाउन होता जा रहा है इस कोरोना से। तो ऐसे में भारत कहां है, भारत की सरकार और राज्य सरकारों की तैयारियां कहां हैं, यह बड़ा सवाल है। ये जो लोग आप देख रहे हैं हाईवे पर, ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनके पास में कोई सेविंग नहीं है। ऐसे में सवाल इनका यह है कि 21 दिन अगर लॉकडाउन होता है तो हम क्या खाएंगे, कहां कमाएंगे, ये सरकार हमें बताए। तरुण कालरा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक बहुत बड़ा सवाल जो भर कर आ रहा है। राज्य सरकार आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, केंद्र सरकार आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों कोई नुमाइंदा यहां आकर इनको नहीं समझाता है? क्योंकि आप और हम जब बात इनसे कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है उनके बारे में। तो धरातल पर तो पहुंच ही नहीं रहा है जो सरकार देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जो ये चीजें देखने के लिए आ रही हैं, एक तरह से अगर इनसे आप बात करेंगे तो रोंगटे खड़े होने वाली ये तस्वीरें कल से या 2 दिन पहले से ही देखने के लिए मिल रही हैं। दरअसल ये जब इन लोगों से पूछा जाता है कि वहां पर जाके आप लोगों को क्या मिलेगा और क्या इतने ही किलोमीटर आप पैदल अपने घर तक चले जाएंगे, तो इन लोगों का जवाब होता है कि सुनने में आया है कि गाजियाबाद में यूपी प्रशासन ने बसें लगाई हुई हैं और बसों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा हमें आसानी से बस मिल जाएगी। एक हैंडल भी है, हालांकि अनवेरिफाइड है, उसके अंदर डीएम गाजियाबाद ये लिख भी रहे हैं एक जर्नलिस्ट को कोट करते हुए कि बसेज आर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशन फ्रॉम लाल कुआं, यानी कि NH-24 नोएडा क्रॉस करते ही लाल कुआं एक जगह आती है और वहां पर ये डीएम गाजियाबाद का हैंडल ये क्लेम कर रहा है कि ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट आर बीइंग मेड इंक्लूडिंग फूड पैकेट्स। ये एक ऐसा ट्वीट था जो बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी ट्वीट के बाद से एक के बाद दूसरे में फैली, दूसरे के बाद तीसरे में, और ये वायरल हो गया कि यूपी प्रशासन ने लाल कुआं इलाके से कुछ बसेस का ऑपरेशन किया हुआ है, लिहाजा वहां तक सिर्फ पहुंचना है और उसके बाद हम अपनी जगहों पर आसानी से पहुंच जाएंगे।
कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर तो सरकार की लापरवाही तो अब सामने आ रही है। हम इसे लापरवाही इसलिए कहेंगे क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन तक आप अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके पास में आएंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होगा आपके पास आएंगे।